हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शाहुल जॉन। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन थर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SOLDU पॉलिटिकल साइंस के लिए, BA पास के लिए। क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामाइन द सोशल डेमोक्रेटिक वेलफेयर पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट। यानी कि आपको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है सोशल डेमोक्रेटिक वेलफेयर को, स्टेट के जो होते हैं सोशल डेमोक्रेटिक वेलफेयर। यानी कि अगर हम इसे हिंदी में देखें तो इसका मतलब होगा कि सामाजिक, लोकतांत्रिक, कल्याण, पर्सपेक्टिव यानी कि बैकग्राउंड कैसा होता है स्टेट का, तो उसको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है। समझे कि सोशल डेमोक्रेटिक वेलफेयर पर्सपेक्टिव यानी कि एक स्टेट का, एक राज्य का सामाजिक, लोकतांत्रिक, कल्याणकारी बैकग्राउंड यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक वेलफेयर पर्सपेक्टिव क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। आंसर है इसका द सोशल डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिटर्न राइट दिस, द सोशल डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे इसके बारे में द लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट एज proposed by the early classical liberal thinkers began to be challenged by the middle of the 19th century as a consequences of historical circumstances। यानी कि द लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट एज प्रपोज्ड, कि लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव जो है स्टेट के, वो ये बताते हैं कि अर्ली क्लासिकल लिबरल थिंकर्स बिगेन टू बी चैलेंज्ड। उनको कब चैलेंज उन्होंने शुरू किया था? जब उनको 19th सेंचुरी में, मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी थी उसके मिडल में उनको हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस के क्या रिजल्ट मिले। ठीक है, तो लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या बताता है कि किस तरीके से अर्ली क्लासिकल लिबरल थिंकर्स को ने किस तरीके से फेस करे मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस को। द पॉलिसी ऑफ अ स्टेट दैट वुड ओनली फैसिलिटेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो पॉलिसी होती है स्टेट की, वो क्या करती है? फैसिलिटेट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एग्जिट जस्ट टू एनफोर्स लॉ एंड फाइट इंटरनेशनल वॉर्स। यानी कि द पॉलिसी ऑफ अ स्टेट दैट वुड ओनली फैसिलिटेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। पॉलिसी ऑफ स्टेट क्या करते हैं? स्टेट क्या करते हैं? फैसिलिटेट करवाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, एंड एग्जिट जस्ट टू एनफोर्स लॉ, और लागू करता है, एनफोर्स करता है लॉ को, एंड फाइट इंटरनेशनल वॉर्स, और फाइट करवाता है इंटरनेशनल वॉर्स की, लेड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल इन अ फ्यू हैंड। क्योंकि जो कैपिटल्स होती है वो उन्होंने देखा होता है कि वो कुछ ही हाथों में है। मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल, मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल का मतलब एक ही के हाथ में कंट्रोल का होना। मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ऑफ ट्रेड एंड एमरजेंस ऑफ वेरी रिच एंड लार्ज बिजनेस फैमिलीज ऑन द वन हैंड। जो कि मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल्स क्या बताते हैं? जो ट्रेड होता है, एमरजेंस जो होता है, ये सारा क्या है? वेरी रिच और लार्ज बिजनेस फैमिलीज के हाथों में ही देखा जाता है। तो हमने यहाँ देखा कि स्टेट बता रहा है कि फैसिलिटेट करवाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, वो एनफोर्स कराता है लॉ को, एंड फाइट करवाता है इंटरनेशनल वॉर्स की, और वो देखता है कि पूंजी क्योंकि कुछ ही हाथों में है। और मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल भी देखा जाता है ट्रेड का रिच लोगों के हाथ में, एंड मेजॉरिटी एक्सप्लॉइटेड वर्किंग क्लास पॉपुलेशन ऑन द अदर हैंड।
और जो मेजॉरिटी है वो क्या हो रही है, एक्सप्लॉइट हो रही है। यानी कि वर्किंग क्लास पॉपुलेशन क्या हो रही है, दूसरे के हाथों से, यानी कि अमीर लोगों के हाथों से गरीब लोगों का क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। हु हैड वेरी पुअर लिव्स ऑफ स्क्वालर, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा गरीबी में जिंदगी जीते हैं। द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर बिकेम लार्जली कॉन्स्टेंटली, जो गैप है अमीर और गरीब के बीच का, वो एक मतलब एक गति से क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। इट बिकेम क्लियर दैट individualist view of the state of the early liberals cannot fulfill economic, social and political goals. ये क्लियर हो जाता है कि इंडिविजुअलिस्ट व्यू जो है स्टेट का, वो फुलफिल नहीं कर सकता इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल गोल्स को। तो हमने इस पैरा में पढ़ा, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि लिबरल्स ने इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव जो था स्टेट का, उन्होंने देखा था कि वो क्लासिकल लिबरल थिंकर्स के जब हाथों में थी तो उनको सरकमस्टेंसेस, हिस्टोरिकल सरकमस्टेंसेस उनके ऊपर आ गया था, यानी कि उनके पास पैसों की कमी वमी देखी जा रही थी। और फिर क्या हुआ था, हमने पढ़ा कि स्टेट क्या करता है, फैसिलिटेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को और एनफोर्स करता है लॉ को, इंटरनेशनल वॉर्स को। और वो उसने देखा होता है कि जो कैपिटल है फ्यू हैंड्स में है, मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल होने की वजह से। मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल जब होता है ट्रेड का, तो उससे क्या होता है, कुछ ही लोग जैसे कि रिच और लार्ज बिजनेस फैमिलीज ही सफल होते हैं, उसके अंदर सक्सेस होते हैं। और मेजॉरिटी एक्सप्लॉइटेड, यानी कि मेजॉरिटी जो होती है, जो मेजॉरिटी देखी जाती है पुअर लोगों की, वो क्या होता है, उससे एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। और इससे अमीर और गरीब, रिच और पुअर के बीच की जो गैप है वो ज्यादा बढ़ता चला जाता है लगातार। और ये भी देखा जाता है जो स्टेट का इंडिविजुअलिस्ट व्यूज है वो फुलफिल नहीं कर सकता इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल गोल्स को। Whereas the social democratic welfare perspective of the state emerged out of the re-examination of the nature and function of the state, यानी कि सोशल और डेमोक्रेटिक वेलफेयर पर्सपेक्टिव जो है वो इमर्ज किससे होता है, आउट ऑफ द री एग्जामिनेशन ऑफ द नेचर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट से, जो कि थिंकर्स ने बोला, जो है J.S. मिल, T.H. ग्रीन, हॉब्सन, लास्की, केनेसियन एटसेट्रा। द न्यू लिबरल थिंकर्स ऑल्सो eventually known as the positive liberal रिथॉट। जो न्यू लिबरल थिंकर्स थे वो भी जानते थे पॉजिटिव लिबरल रिथॉट को, उन्होंने करा द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचर ऑफ लिबर्टी, जो कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ लिबर्टी का, रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द इकोनॉमी का, एंड द कॉन्ट्रेडिक्शन बिटवीन लिबर्टी एंड द अथॉरिटी का उन्होंने बताया। ऑल्सो देयर अरोज अ न्यू फीलिंग ऑफ द नीड ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, उन्होंने एक फील करा कि हमें जरूरत है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की अमंग लिबरल थिंकर्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा कि महसूस किया, उन्होंने फील किया कि उनको जरूरत है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की। इन मैनी वेज द प्रॉब्लम वाज reconciling individual and social interest and goals, and also reconciling socialism, capitalism, and the new positive liberal thinkers achieved this by altering and expanding the concept of liberty, and also by advocating a totally new active role of the state. और जो नए बहुत से वेज है जिसमें प्रॉब्लम को रेकनजाइलिंग किया जाता है, यानी कि एक्सेप्ट किया जाता है, इंडिविजुअल हो या सोशल इंटरेस्ट में हो या सोशलिज्म हो या कैपिटलिज्म हो। तो ये
मानते हैं। तो न्यू पॉजिटिव लिबरल थिंकर्स अचीव दिस बाय ऑल्टरिंग एंड एक्सपेंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो उन्होंने ऑल्टरिंग करा और एक्सपेंड करा कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी का, एंड आल्सो बाय एडवोकेटिंग, और उन्होंने एडवोकेट भी किया इस व्यूज को, टोटली न्यू एक्टिव रोल ऑफ द स्टेट को। जो भी इनके ये रोल है लिबरल्स के, उन्होंने उसकी वकालत करी कि ये सही है। द स्टेट वाज नाउ सीन एज अ नेसेसरी एजेंट। जो आज स्टेट है वो दिखाई देता है नेसेसरी एजेंट के लिए के तौर पे फॉर द प्रमोशन ऑफ द सोशल गुड, जो कि सोशल गुड्स के बारे में बताता है, यानी कि प्रमोशन करता है सोशल गुड्स का, यानी कि अगर जहां स्टेट है वहां पर सोशल गुड्स देखे जाते हैं। द न्यू लिबरल डिड नॉट सी स्टेट कंट्रोल एंड एक्टिविटी एज अ थ्रेट टू इंडिविजुअल लिबर्टी, but instead argued that it was the only effective way to make liberty a real and meaningful reality of society as a whole and not only the rich minority। यानी कि जो न्यू लिबरल नहीं देखते, तो न्यू लिबरल डिड नॉट सी स्टेट कंट्रोल, उनको न्यू लिबरल्स जो हैं न्यू स्टेट कंट्रोल को नहीं देखते ना, एक्टिविटी को भी नहीं देखते एज अ थ्रेट टू इंडिविजुअल लिबर्टी, इंस्टेड आर्ग्यूड दैट इट, और उनके बारे में आर्ग्यूड भी करते हैं वो, इट वाज द ओनली इफेक्टिव वे टू मेक लिबर्टी, यही वो मानते हैं यही इफेक्टिव वे है लिबर्टी का, अ रियल एंड मीनिंगफुल रियलिटी फॉर सोसाइटी एज अ होल एंड नॉट ओनली द रिच माइनॉरिटी। यहाँ पर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट नोशन ऑफ स्टेट आर एज फॉलोज। यहाँ आप पढ़ेंगे क्या मेन नोशन है स्टेट्स के। फर्स्ट है, अनलाइक द लिबरल individualistic perspective, the social democratic perspective of the state see a need for reconciling the individual and social good, and does not necessarily equate individual good with the social good. In this process they see a role of the state। यानी कि लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव के अलावा सोशल डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव ये मानता है, जो देखता है स्टेट सी अ नीड ऑफ रेकंसाइलिंग द इंडिविजुअल एंड सोशल गुड, वो मानता है इंडिविजुअल एंड सोशल गुड्स को, डज नॉट नेसेसरली एक्वेट इंडिविजुअल, यानी कि ऐसा नहीं कि व्यक्ति इक्वल हो और अच्छा हो सोशल गुड में मिलने से या उसके साथ रहने में। दिस प्रोसेस दे सी अ रोल ऑफ फ्री ऑफ द स्टेट, इन दिस प्रोसेस दे सी अ रोल ऑफ द स्टेट, इस प्रोसेस में वो इसका स्टेट का रोल देखते हैं। तो आप क्या देखते हैं रोल स्टेट का, कि रेकंसाइलिंग इंडिविजुअल एंड सोशल गुड does not necessarily equate individual good with the social good। Social democratic perspective agrees that all restraints on the freedom of the individual are not evil। यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव मानते हैं कि जो भी रेस्ट्रेंट्स किए जाते हैं, यानी कि रोक लगाई जाती है किसी भी फ्रीडम्स में ऑफ द इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल की, वो सभी एविल नहीं होते, यानी कि सभी खराब नहीं होते। यानी कि अगर कोई किसी के फ्रीडम पे रोक लगाता है तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बुराई हो। इनफैक्ट दे वुड आर्ग्यू इट कैन हेल्प इन गारंटिंग लिबर्टी बेटर। वो ये इस बात को की गारंटी देते हैं कि जो थोड़ी बहुत जो रोक लगाई जाती है वो आपकी लिबर्टी को बेटर करती है। The social democratic perspective see a very active positive role of the state। जो सोशल डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव होते हैं वो एक्टिव, वेरी एक्टिव पॉजिटिव रोल देखते हैं स्टेट का। द स्टेट हैज टू प्ले अ रोल इन ensuring that the basic minimum standard of living is available to all in society। वो इंश्योर कर सकता है स्टेट हर किसी का मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सोसाइटी में। The state needs
needs to set minimum wage standard of instance and specify working conditions. और स्टेट को जरूरत होती है कि वो एक मिनिमम वेजेस यानी कि सैलरी या मजदूरी को रखे लोगों के लिए, और क्रिएट फैसिलिटीज फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन और फॉर प्रिवेंशन ऑफ destitution or conservation and proper utilization of natural resources, educational resources, etc. और क्रिएट करता है फैसिलिटीज अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन की, कौन कौन से, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, एजुकेशन रिसोर्सेज के लिए की। डी है द सोशल डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव एडवोकेट्स अ डेमोक्रेटिक एंड रिस्पॉन्सिबल स्टेट। जो सोशल डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव होता है एडवोकेट करता है डेमोक्रेटिक और रिस्पॉन्सिबल स्टेट को विद अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिख कर, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज एटसेट्रा, ये सब बातों को रखता है स्टेट। दे आर्ग्यू अ स्टेट दैट इज फॉर वेलफेयर बट इज नॉट डेमोक्रेटिक। दे आर्ग्यू अ स्टेट दैट इज फॉर वेलफेयर बट इज नॉट डेमोक्रेटिक कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ लिबरल। बहुत से लोग मानते हैं कि स्टेट जो है वेलफेयर के लिए नहीं है बल्कि एक लिबरल है। सो दे आर अपोज्ड टू द सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट प्रेस्क्रिप्शंस। तो उस पर वो थोपने लग जाते हैं सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट के व्यूज को। फिर है द सोशल डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव इज wary of these abuses and bad consequences of the market economy with the unfettered trade and business freedom, but unlike Marxists don't want to abolish the market altogether. They want the state intervene in the market economy without disturbing the system. वो चाहते हैं कि स्टेट इंटरवेन करे, यानी कि बीच में बोले मार्केट इकोनॉमी के, बिना किसी सिस्टम को डिस्टर्ब किए बिना। रादर द वे ऑफ द स्टेट इज टू एंगेज इन इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन एटसेट्रा। बल्कि जो स्टेट को, रादर द वे ऑफ द स्टेट का जो वे है किसमें एंगेज होना है, इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन में इकोनॉमिक सोशल रिफॉर्म्स करना, and take measures to certain poverty, illiteracy, unemployment etc. और मेजर करना कि पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। द सोशल डेमोक्रेटिक prescription is to rectify the ills of capitalism through a mixed economy model. The social democratic prescription is to rectify the ills of capitalism through a mixed economy model. जो सोशल डेमोक्रेटिक प्रेस्क्रिप्शन क्या रेक्टिफाई करता है, इल्स ऑफ कैपिटलिज्म को, किसके थ्रू, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल के। द रोल ऑफ द स्टेट इज नॉट टू बी अंडर द ग्रिप। जो रोल होता है स्टेट का वो अंडर ग्रिप नहीं होता, वह एनी पर्टिकुलर क्लास, किसी भी पर्टिकुलर क्लास के अंडर में नहीं होता स्टेट, बट इंटरवेन पॉजिटिवली ऑफ सोशल चेंज, और इंटरवेन करता है जो भी उससे पॉसिबल चेंज हो सकते हैं। ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं क्वेश्चन 4 करेंगे हम क्लियर। ये सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। 4th क्वेश्चन होगा हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, डिस्कस द एलाइट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले ताकि मैं और भी टॉपिक आपके लिए कंटिन्यू बनाता रहूं। और अब आप मुझे अनअकैडमी भी फॉलो कर सकते हैं, बस आपको टाइप करना होगा SHUL साहुल।